पता है कि हर साल इंडिया में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन फिर भी आज इंडिया में लगभग 90% स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं। आखिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या कमी है कि इतना पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट का कुछ पता नहीं है कि उसकी जॉब सिक्योर होगी या नहीं होगी। आखिर हमारी गवर्नमेंट को ऐसे क्या स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अदर कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से भी बेटर हो सके और इंडिया का फ्यूचर चेंज हो सके। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज लाना चाहिए? सबसे सच कहूँ तो बहुत सच कहूँ क्योंकि यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत गंदा है। हमारी एजुकेशन सिस्टम कहूँ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम टूट चुका है। एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए चलिए आज इस वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को किसी कार की तरह खोलते हैं और इसको ठीक करने के कुछ स्टेप्स भी बताते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं अनुज फैक्ट प्लस चैनल को। तो इंडिया में एजुकेशन का मतलब स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से एग्जाम, एग्जाम से डिग्री और डिग्री से जॉब। इस सिस्टम में बच्चे कुछ सीखते नहीं, याद करते हैं और रटते हैं। हम इस एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को सिखाते हैं ये याद कर लो और एग्जाम में अच्छी राइटिंग में लिख दो, लेकिन खुद से सोचना है ये क्या होता है। बचपन से बताया जाता है एजुकेशन और बुक्स ही सब कुछ है और बाकी आगे देखेंगे। We must also acknowledge that there is a huge gap between education and employment. As a result, sir, I have no hesitation in saying today that we are pushing our students, the future of this country, into a trap of joblessness. सिस्टम को इतने प्यार से समझते हमारी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत बोर्ड लाइक CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड और कुछ कोचिंग माफिया। लेकिन इस सिस्टम से असली शिकार बनते हैं हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स। कोचिंग माफिया जो बच्चों पर दबाव डालते हैं और एजुकेशन के नाम पर लाखों पैसे लूटते हैं। क्या कर रहा था यार, मैं तुम्हें गाइड ही तो कर रहा था यार जेईई नीट के लिए, और कुछ कर रहा था। मैंने किसी का नाम लिया, मैंने इनमें से किसी भी एक कोचिंग माफिया का नाम लिया, मैंने इनमें से किसी को भी टारगेट करा, पर यार इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी यार। मेरे को ना, मैं मिलकर डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आप सभी बच्चों से ना मिलना चाहता हूँ यार, अगर हो सके प्लीज। जो बच्चे भी दिल्ली है, इसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट केवल सिलेबस बदलती है लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं। ये सिस्टम इंडिया में देखने को मिलता है गवर्नमेंट स्कूल में, जहां पर शायद ही पढ़ाई होती है और गांव में और लोअर व मिडिल क्लास के स्टूडेंट के बीच में, जिनके पेरेंट्स शायद ही बड़े इंस्टीट्यूट के लिए इतना सारा पैसा दे सकते हैं। रही बात अमीर बच्चों की, जिनके पेरेंट्स आसानी से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और कॉलेज की फीस दे देते हैं और उनके बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल और कॉन्फिडेंस के बारे में भी सिखाया जाता है। ये सिस्टम इंडिया में अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, जिसका मकसद था अच्छे क्लर्क और एम्प्लॉयज बनाना, जो कि बिना किसी सवाल और जवाब के अपना काम बेखूबी करते रहे। लेकिन आज इस दुनिया को चाहिए एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर और क्रिएटर, जो कि हमारे इंडिया में नहीं। और हमारा सिस्टम आज भी 100 साल पुराना है और चल रहा है। ये 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम इंडिया में फिर इसलिए है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन और करियर गाइडेंस जैसी कोई चीज नहीं है।
है तो सिर्फ मार्क्स, रैंक्स और प्रेशर। इसी प्रेशर की वजह से लाखों बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और उसी डिप्रेशन की वजह से वह सुसाइड जैसे एक्सीडेंट को अंजाम दे देते हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2013 में लगभग 6.2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली और यही परसेंटेज आगे चलकर और बढ़ा, जो कि 2023 में 8.1 लगभग 14,000 बच्चों तक पहुंच गया। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिससे कि इंडिया हमारा और ग्रोथ करना पड़ेगा। जैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन, कोडिंग, कम्युनिकेशन और फाइनेंस, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, टीचर को मॉडर्न ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और एग्जाम का प्रेशर बच्चों पर थोड़ा कम करने पड़ेगा। बच्चों को डिग्री नहीं कैपेबिलिटी सिखानी होगी, जिससे कि हमारा देश भी अमेरिका और चाइना जैसे देशों की तरह डेवलप्ड हो पाएगा। कमज़ोर भारत के बच्चे नहीं, कमज़ोर है भारत का एजुकेशन सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि ये सिस्टम बदले और इसमें कुछ चेंजमेंट आए तो इस वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट करें और इसको वायरल करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।